देख रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं को पुलिस कैसे समझाने की कोशिश कर रही है। जो कार्यकर्ता है वो वहां पर इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन नेताओं को कुछ दिन सब्र नहीं हो रहा। ये कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल है जो कह रहा है कि हम तो संभल जाएंगे। अरे संभल को संभल तो जाने दीजिए, फिर चले जाइए। जब प्रशासन कह रहा है कि 10 दिसंबर तक रुक जाइए, फिर इतनी हड़बड़ाहट और इतनी बेचैनी क्यों है? क्योंकि संभल में जिस तरह की हिंसा हुई थी उसकी तस्वीरें सबने देखी थी। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो कांग्रेस का डेलीगेशन है वो संभल जाने के लिए अड़ा हुआ है, भारी पुलिस फोर्स तैनात है और जो पुलिस है वही कोशिश कर रही है किसी तरीके से रोक लिया जाए, समझा लिया जाए, क्योंकि कार्यकर्ताओं की भी बड़ी संख्या वहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन जो नेता है वो अड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं हम संभल जाकर रहेंगे। और कांग्रेस दफ्तर की ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पे देखिए कांग्रेस दफ्तर के अंदर ही कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास है पुलिस की ओर से। सुबह से ही पुलिस की भारी बैरिकेडिंग और हाउस अरेस्ट किया गया था, लेकिन अजय राय ने चूंकि पहले ही साफ साफ ये कह दिया था कि चाहे हमें लाख रोका जाए हम संभल जाकर रहेंगे। लिहाजा देखिए आप अजय राय को देख पा रहे हैं जहाँ पे पुलिस उन्हें जिस तरीके से घेर करके खड़ी आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता है, कांग्रेस की यूपी इकाई के जो तमाम नेता है वो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि पुलिस के साथ झड़प की यहाँ पर नौबत आ गई, जहाँ पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस की ओर से सुबह से ही दफ्तर के बाहर बंदोबस्त ऐसा है कि बस जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो बाहर ना निकल पाए। ये कार्यकर्ता धक्का देते हुए पुलिस को दरवाजे के बाहर लेकर आए हैं और अब ये कार्यकर्ता यहाँ पर आप देखिए कैसे बैरिकेडिंग को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करते हुए ये कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। अजय राय जो खुद ड्राइविंग सीट पर मौजूद थे, इसके साथ ही देखिए अब अजय राय भी आगे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजय राय जिनको कार्यकर्ता कवर किए हुए हैं और अजय राय के साथ ही देखिए कैसे जो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है कोशिश में है बाहर आने की ताकि वो संभल तक जा सके, लेकिन पुलिस ने सुबह सुबह ही अजय राय को वो नोटिस दिया है जो वहां पर लगी संभल में लगी नई कानूनी जो स्थितियां हैं उसके तहत उनके संभल ना जाने की मांग को करते हुए थी। और अब देखिए अजय राय पीछे दिखाई दे रहे हैं, अजय राय को घेरे हुए कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। भरपूर धक्का मुक्की, भरपूर एक्शन कांग्रेस के दरबार दिखाई दे रहा और देखिए धक्का देते हुए अजय राय एक तरफ से निकलने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अजय राय को कार्यकर्ताओं ने कवर किया हुआ है। जो सीनियर पुलिस के अधिकारी हैं वो अजय राय के बगल में मौजूद हैं और अजय राय से लगातार जो कोशिश कर रहे हैं संवाद करने की कि वो ना जाए और यही रुके। इन्हीं सब बातों के बीच में अजय राय जो है दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ से निकलते हुए एक तरफ से आगे बढ़ते हुए अजय राय दिखाई दे रहे। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ठीक कांग्रेस कार्यालय के बाहर की, जहां पर होता हुआ अजय राय अब यहाँ पर धरने पर बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोशिश की बाहर निकलने की और अब अजय राय कांग्रेस कार्यालय के ठीक बाहर बैठ गए हैं, धरने पर बैठे हुए अजय राय दिखाई दे रहे हैं और अजय राय धरने में बैठे हुए हैं। अजय राय धरने पर बैठे, इसके साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अब इस चौराहे को पूरी तरीके से घेर लिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस चौराहे पर अपने विरोध के लिए अब इस जगह पर धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे। सुबह सुबह दरअसल देर रात पुलिस उन्हें घर पे ही ना रोक ले, इसीलिए अजय राय रात में कांग्रेस कार्यालय पे ही रुक गए। तमाम पुलिसकर्मी जो थे वहां पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर उनको कवर करने के लिए पहुंचे कि वो निकल ना पाए। उन्हें नोटिस भी दिया गया और इस नोटिस के साथ ही अब ये तस्वीरें हैं दिन के 3 घंटे गुजर जाने के बाद जब यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि अजय राय कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट की धरना में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पुलिस और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनके बीच भरपूर धक्का मुक्की हुई। पुलिस थी वो अंदर घुसी हुई थी दरवाजे के, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धक्का लगाकर पुलिस को बाहर किया और अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ अजय राय दरवाजे पर कांग्रेस के बैठ के प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अजय की लाइव रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको हम जिस जगह पर अजय राय धरने पर बैठ गए। दरअसल पहले उनकी ओर से प्रयास किया गया कि वो गाड़ी से संभल के लिए रवाना हो जाए, खुद ड्राइविंग सीट पर अजय राय बैठे हुए थे, लेकिन जब गाड़ी बाहर नहीं निकल पाई दफ्तर के तो अजय राय पैदल निकल गए। उसके बाद भी जब पुलिस ने उनको बैरिकेडिंग लगाकर दफ्तर के बाहर निकलने नहीं दिया तो अब अजय राय धरने पर बैठ गए कांग्रेस दफ्तर के अंदर, जहां पे उनको कवर करके तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो बैठे हुए हैं। अजय राय लगातार जाने की जिद पर अड़े हैं संभल, लेकिन 10 दिसंबर तक प्रशासन ने संभल जाने पर रोक लगा रखी है। लिहाजा पहले समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को रोका गया और आज कांग्रेस की ओर से जब यह ऐलान किया गया कि संभल जाना चाहते कांग्रेस के नेता तो उनको भी यहां पर रोका गया। लेकिन इस बीच झड़प दिखाई दे रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में, जहां पर पुलिस की ओर से सुबह से ही ये ऐलान किया गया है कि जो दफ्तर पे कार्यकर्ता है वो बाहर नहीं निकलेंगे।
तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कांग्रेस नेता वहां पर जाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, नारेबाजी अब कार्यकर्ता वहां पर कर रहे हैं और जो पुलिस प्रशासन है वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि अभी मत जाइए, क्योंकि अभी 10 दिनों के लिए प्रशासन ने वहां जाने पर रोक लगाई है। लेकिन लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही अजय राय जो वहां बैठ गए हैं धरने पर और अपने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और संभल जाने पर अड़े हैं। बिल्कुल, तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए लखनऊ से एक तस्वीर है जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जिद पर अड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि हम संभल जाकर रहेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इन्हें समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। अब नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो संभल शांत हो गया है, लेकिन संभल की हिंसा को लेकर, संभल के मुद्दे को लेकर राजधानी लखनऊ अशांत हो गई, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो संभल जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। हालांकि अजय राय अब धरने पर बैठ गए हैं और लगातार अपनी ओर से बयान जारी कर रहे हैं, मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब पुलिस की ओर से भी ये साफ साफ दिख रहा है कि फिलहाल पुलिस भी अड़ी हुई है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको संभल जाने नहीं देना है, और यही वजह कि जो कार्यकर्ता जा नहीं पाए वो धरने पर बैठ गए। तो पुलिस के खिलाफ यहां पर कांग्रेस की नारेबाजी हो रही है, तमाम जो मीडिया कर्मी है वो भी हैं वहां पर, लेकिन इस बीच प्रदर्शन जारी है, लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से नारेबाजी की। दिल्ली के जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद का विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जताई नाराजगी। बांग्लादेश के हालातों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरपंथी हावी है, ऐसे में भारत के साथ साथ दुनिया को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। बांग्लादेश मामले पर हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, कहा बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा चिंता का विषय, प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास, जल्द निकालेंगे समाधान। हम लोग का जो प्रेयर है, बांग्लादेश का जो हिंदू लोग हैं उनका साथ है। हम लोग चिंतित हो, परेशान भी हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि मोदी जी कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। उधर लखनऊ में कांग्रेस डेलीगेशन को संभल जाने से रोका गया, पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका है, संभल जाने पर अड़ा हुआ है कांग्रेस का डेलीगेशन। कांग्रेस के संभल जाने पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले दाल नहीं गलने वाली। कि जनता ने समाजवादी पार्टी विपक्षी दलों को पूरी तरह से नकार दिया है। इनका कांग्रेस पार्टी कितना भी हाथ पैर मार ले, उनको उत्तर प्रदेश में दाल गलने वाली नहीं है। संभल जाने से रोकने पर बोले सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, कहा पुलिस प्रशासन अपनी नाकामी छिपाने के लिए संभल जाने नहीं दे रही है। माहौल खराब नहीं, पुलिस प्रशासन अपनी नाकामी पर, बल्कि नाकामी की अपनी साजिश पर पर्दा डालना चाहता है, इसलिए हम लोगों को वहां जाने से रोक रहे हैं। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा को किया गया हाउस अरेस्ट, घर के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती। आराधना मिश्रा ने कहा सरकार प्रशासन की नाकामी के चलते संभल हिंसा की आग में जल रहा है। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार को किस बात का डर है, ऐसे कौन सा तथ्य और सत्य सामने आ जाएगा। हमारे अन्य नेताओं को रोका जा रहा है और ये अराजकता है पूरी तरह से सरकार की। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए वहां पे 163 का हवाला देकर के हमें लखनऊ से वहां तक नहीं जाने दिया जा रहा है। अजमेर दरगाह और संभल मामले पर पप्पू यादव का बयान, कहा अगर कोर्ट ऐसे ही आदेश देता रहा तो किसी की पीआईएल पर तो गृहयुद्ध हो जाएगा। इसलिए कोर्ट से आप मुझे ऐसे में तो यदि कोर्ट इस तरह का किसी के पीआईएल पर आदेश देता रह गया तब तो गृहयुद्ध की स्थिति हो जाएगी।
संभल हिंसा को लेकर रामगोपाल यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा संभल हिंसा के लिए सरकार जिम्मेदार। ओवैसी के बयान से का समर्थन किया है। इस संभल में जो कुछ है उसके लिए जिम्मेदार प्रशासन है, तो सारे सबूतों को मिटा देंगे और तब तक इतना लोगों को धमका देंगे कोई मुंह न खोले प्रशासन लोगों के सामने। संभल हिंसा पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बयान, कहा हिंसा में हुई 6 लोगों की हत्या, हम भी संभल जाएंगे और राहुल गांधी भी जाएंगे। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखेंगे पीएम मोदी। शाम 4 बजे संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में फिल्म की स्क्रीनिंग होगी।